गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 15 पाठ 15 नदी का दूल्हा, पाठ का शीर्षक है नदी का दूल्हा। इस पाठ का रिवीजन करेंगे और इसमें ये जो प्रश्न है अभ्यास कार्य में उनको समझेंगे और उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास के क्रम में हम लेसन की रीडिंग करते हैं और इसके पश्चात क्वेश्चन आंसर समझेंगे और लिखेंगे। तो ये लेसन पेज नंबर 101 पर है, इसे आप निकाल लें और देखें। तुमने अक्सर देखा होगा कि विवाह मंडप में नारियल और मामा अवश्य रहते हैं। ये शुरुआत है। तुमने अक्सर देखा होगा कि विवाह मंडप में नारियल और मामा अवश्य रहते हैं। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि इनका सबसे अधिक महत्व होता है। अब एक बार एक कथा है, उस कथा के माध्यम से नारियल और मामा के महत्व को भी समझाया गया है। तो जो कहानी है वो क्या है कि नर्मदा के किनारे बहुत से कछुए रहते थे। कछुओं के मुखिया का एक बेटा था, सब उसको प्यार करते थे। वह बहुत सुंदर था, वह बहुत सुंदर था। मनोहर, श्याम मुखड़ा, ढाल जैसी पीठ, भरा पूरा बदन, तैरने में सबसे आगे, डुबकी लगाता तो इतनी गहरी कि आंखों से उजल हो जाता। यह कच्छप कुमार जब बड़ा हुआ तो माता पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। वे किसी योग्य कच्छप कन्या की खोज करने लगे। तभी हंसों का एक जोड़ा वहां आया। ये हंसों के मुखिया के मित्र थे। मानसरोवर से आते जाते प्रायः उसके यहाँ ठहरते थे। हंसों ने बताया, अरब सागर में कछुआ का एक विशाल परिवार रहता है। उसके मुखिया की जो कन्या है वह परम सुंदरी है। सुराही सी लंबी गर्दन, उसकी रत्नारी आंखें, बदन का सुरमई रंग और मंथर चाल, देखने वाला ठगा सा रह जाता है। वह जब बोलती है तो मुंह से फूल झड़ते हैं। उससे अच्छी कन्या आपको 3 लोक में नहीं मिलेगी। बस हंसों के प्रयत्न से कुछ ही दिनों में यह संबंध तय हो गया। तब एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर 100 बारातियों के साथ कछुओं का मुखिया अपनी बेटी की बारात लेकर चल पड़ा। बारात नर्मदा जल में तैरती उतरती बढ़ी जा रही थी। जहां नर्मदा समुद्र में मिलती है वहां उनके स्वागत के लिए बहुत से कछुए तैयार खड़े थे। कन्या के पिता ने उन्हें बारात की अगवानी करने और समुद्र में रास्ता दिखाने के लिए भेजा था। बारातियों को समुद्र में तैरने में बड़ा मजा आ रहा था। शरीर में सुखद फुरफुरी लग रही थी। यहाँ वे हल्का हल्का सा अनुभव कर रहे थे। समुद्र में खुलकर तैरने का जो मजा था वह भला नदी में कहा। कन्या वालों ने बारातियों का बड़ा स्वागत किया। उनकी आवभगत में कोई कसर नहीं उठा रखी। बारात आई। कच्छप स्त्रियां कन्या को देखने गई। उसे देखते ही उनकी आंखें जुड़ा गई। मन प्रसन्न हो गया। इधर दूल्हा भी सुंदर सजीला था। इतनी सुंदर जोड़ी को देखकर सब बेहद खुश हुए। चारों ओर खुशी मनाई जा रही थी। आतिशबाजी जुगनुओं के जिम्मे थी। ध्यान रखिएगा, आतिशबाजी जुगनुओं के जिम्मे थी। आतिशबाजी का जो कार्यभार सौंपा गया था वो जुगनुओं को सौंपा गया था।
शहनाई का प्रबंध बुलबुल के सहयोग से कोयल को सौंपा गया था। सभी पूरी लगन से अपने अपने काम में जुटे थे। भोजन करने का लौआ हुआ तो बाराती पंगत में जा बैठे। तरह तरह के समुद्री मेवे परोसे गए। चटखारे लेते हुए बाराती भोजन का स्वाद लेने लगे। तभी भूमंडल उठ खड़ा हुआ। भोजन के साथ जब बारातियों ने पानी पिया तो पीते ही एकदम थू थू करने लगे। जिसे देखो वही थू थू कर रहा है। कुछ एक बारातियों को तो उल्टी तक होने लगी। कन्या वाले घबरा गए। एकाएक ये क्या हो गया? उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने खुद पानी पीकर देखा, कोई खराबी नहीं थी। दूसरों ने भी चखा, उन्हें भी बिल्कुल ठीक ठाक लगा। इधर बारातियों की बौखलाहट बढ़ती जा रही थी। वे तुरंत कर पंगत से उठ खड़े हुए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, यह हमारा अपमान है, हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला बिगड़ता देखकर कन्या के मामा वहां आ गए। वे बड़े सहमने थे, देश विदेश घूम कर आए थे। वे तुरंत समझ गए कि नदी में रहने वाले कछुओं को समुद्र का पानी खारा लगेगा ही, पर किया भी क्या जा सकता है? बीच समुद्र में मीठा जल कहां से लाया जाए? पर मामा इस तरह हार मानने वाले नहीं थे। वे हाथ जोड़कर सिर लगाकर मीठी वाणी में बोले, सज्जनों, गलती माफ करें, हम ठहरे गंवार, अपने तौर तरीके क्या जाने। हम ठहरे गंवार, आपके तौर तरीके क्या जाने। कृपया थोड़ी देर ठहर जाए, अभी आपके लिए मीठे जल का प्रबंध करता हूं, ऐसा मामा ने कहा। बारातियों को समझा बुझाकर उन्होंने शांत किया। फिर बहुत से नौजवान कछुओं को लेकर साथ चल पड़े। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा निर्जन टापू था। उस टापू में नारियल के कई पेड़ लगे थे। वहां से वे बहुत सारे नारियल ले आए। नारियल का मीठा जल पीते ही बारातियों का सारा गुस्सा उतर गया। उन्होंने इतना पानी पिया कि फूल कर कुप्पा हो गए। बड़ी धूमधाम से कन्या की विदाई हुई। हर बाराती को 2-2 नारियल भेंट किए गए। बस उसी दिन से विवाह मंडप में 2 का रहना बहुत शुभ माना जाता है, एक मामा और दूसरा नारियल। तो इस तरह से आपने नदी का दूल्हा लेसन को आपने पढ़ा। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनकी शब्दार्थ है। इसमें मनोहर, सुंदर, मन को प्रसन्न करने वाला, श्याम, सांवला, काला, कच्छप, कछुआ, परम, सबसे अधिक, रत्नारी, ललाई के लिए हुए लाभयुक्त, सुरमई, सुरमे के रंग की हल्की नीली, मंथर, मंद गंभीर, ठगा सा रह जाना, दंग रह जाना, मुंह से फूल झड़ना, मुंह से मीठे शब्द निकलना, 3 लोग, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, अगवानी, आगे बढ़कर स्वागत करना, सुखद, सुख देने वाला, फुरफुरी, शरीर का कंपित होना, आओ भगत, स्वागत सत्कार, आंखें चुराना, तृप्त होना, जी भरना, सजीला सुसज्जित प्रबंध, इंतजाम व्यवस्था, पंगत, भोजन में एक साथ खाने वालों की पंथ, बौखलाहट, चिड़चिड़ाहट, बर्दाश्त, सहन करना, सज्जन, भला आदमी, निर्जन, एकांत जहां कोई ना हो, फूल कर कुप्पा होना, अत्यधिक हर्ष या गर्व महसूस करना। तो इस तरह से ये आपके शब्दार्थ थे। और अब बारी आती है अभ्यास कार्य की, जिसमें बहुत प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी का दूल्हा कौन था? कछुआ का विशाल परिवार कहाँ रहता था? आतिशबाजी का भार किसके जिम्मे था? शहनाई की व्यवस्था किन किन को सौंपी गई थी? बाराती थू थू क्यों करने लगे? मामा जी ने बारातियों का गुस्सा कैसे शांत किया? विवाह मंडप में किन किन का रहना आवश्यक होता है?
तो इनका कौन सा देखना है? देखिए, नदी का दूल्हा कच्छप कुमार था। नदी का दूल्हा कच्छप कुमार था। दूसरा है कछुओं का विशाल परिवार कहाँ रहता था? कछुओं का विशाल परिवार नर्मदा के किनारे रहता था। ठीक है। तीसरा है आतिशबाजी का कार्य किसके जिम्मे था? आतिशबाजी का कार्य जुगनू के जिम्मे था। फिर सहनाई की व्यवस्था किन किन को सौंपी गई? सहनाई की व्यवस्था बुलबुल को सौंपी गई। ठीक है। बाराती थू क्यों करने लगे? बाराती समुद्र का खारा पानी पीकर थू करने लगे। मामा जी ने बारातियों का गुस्सा कैसे शांत किया? मामा जी ने बारातियों का गुस्सा उन्हें नारियल पानी पिलाकर किया। विवाह मंडप में किन किन का होना आवश्यक है? विवाह मंडप में मामा और नारियल का होना अति आवश्यक है। तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर हैं। आपको जो लिखना है, मौखिक भी आपको समझा दिया गया, एक बार फिर से देखें। नदी का दूल्हा कौन था? नदी का दूल्हा कच्छप कुमार था। कछुओं का विशाल परिवार कहाँ रहता था? कछुओं का विशाल परिवार नर्मदा के किनारे रहता था। तीसरा है आतिशबाजी का भार किसके जिम्मे था? आतिशबाजी का भार जुगनुओं के जिम्मे था। सहनाई की व्यवस्था किन किन को सौंपी गई थी? सहनाई की व्यवस्था बुलबुल और कोयल को सौंपी गई थी। बाराती थू क्यों करने लगे? बाराती समुद्र का खारा पानी पीकर थू करने लगे। मामा जी ने बारातियों का गुस्सा कैसे शांत किया? मामा जी ने बारातियों को नारियल का मीठा पानी पिलाकर उनका गुस्सा शांत किया। विवाह मंडप में किन किन का रहना आवश्यक है? विवाह मंडप में मामा, पहला मामा और दूसरा नारियल, इन दोनों का रहना आवश्यक है। ठीक है। तो इन प्रश्नों को हम करते हैं। पहला जो प्रश्न है, नदी का दूल्हा कौन था? नदी का दूल्हा कच्छप कुमार था। कछुओं का विशाल परिवार कहाँ रहता था? कछुओं का विशाल परिवार
कछुओं का विशाल परिवार नर्मदा के किनारे रह गए। नर्मदा के किनारे रहे, कछुओं का विशाल परिवार नर्मदा के किनारे रहता है। तीसरा प्रश्न 11 नंबर का जो है, आतिशबाजी का भाव किसके जिम्मे था? आतिशबाजी का भाव जुगनुओं के जिम्मे थे। सहनाई की व्यवस्था किन किन को सौंपी गई? सहनाई की व्यवस्था बुलबुल और कोयल को सौंपी गई। सहनाई की व्यवस्था बुलबुल और कोयल को सौंपी गई। बाराती थू थू क्यों करने लगे? समुद्र का खारा पानी पीकर बाराती समुद्र का खारा पानी पीकर बाराती थू थू करने लगे।
तो इस प्रकार से नदी का दूल्हा कौन था? नदी का दूल्हा कच्छप कुमार था। कछुओं का विशाल परिवार कहाँ रहता था? कछुओं का विशाल परिवार नर्मदा के किनारे रहता था। आतिशबाजी का कार्य किसको सौंपा गया था? आतिशबाजी का भार जुगनुओं के जिम्मे था। शहनाई की व्यवस्था किसको सौंपी गई थी? शहनाई की व्यवस्था बुलबुल और कोयल को सौंपी गई थी। समुद्र का सारे बराती थू थू क्यों करने लगे? समुद्र का खारा पानी पीकर सारे बराती थू थू करने लगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है और उनके उत्तर है, और शेष जो अभ्यास कार्य में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम अगले लेक्चर में करेंगे।